मोतीबाग एक छोटा सा शांत गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत और नीला आसमान था, लेकिन गांव के बीचों बीच एक पुराना खंडहर मकान था। गांव वाले इसे भूतिया मकान कहते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। अजीब आवाजें और डरावनी परछाइयों की कहानियों ने सबको दूर ही रखा था। गांव के बच्चे एक दूसरे को इस घर के बारे में डरावनी कहानियां सुनाते थे। वे कहते थे कि जो भी अंदर गया वह कभी बाहर नहीं निकला। अमन मोतीबाग में रहने वाला एक बहादुर लड़का था। वह अपने एडवेंचरस स्पिरिट और करेज के लिए जाना जाता था। एक दिन कुछ बड़े लड़कों ने अमन को हॉन्टेड हाउस में एंटर करने का डेयर दिया। वे हंसे और बोले कि वह बहुत डरता है। अमन ने उन्हें गलत साबित करने के लिए चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही अमन घर की तरफ बढ़ा, उसके दोस्त दूर से देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि वह सचमुच अंदर जाएगा, लेकिन अमन डरा नहीं था। वह जानता था कि करेज का मतलब है अपने डर का सामना करना। जैसे ही अमन ने गेट को धक्का दिया, गेट जोर से चीख उठा। बगीचा जंगली पौधों से भरा हुआ था। जैसे ही वह घर की तरफ चला, कांटों ने उसकी बाहों पर खरोंच कर दी। खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे, जिससे घर और भी डरावना और अंधेरा लग रहा था। अमन की रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। हवा ठंडी हो गई और उसे लगा कि उसने हवा में फुसफुसाहट सुनी है। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। घर में अंधेरा और धूल थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अमन को एक मौजूदगी महसूस हुई। कुछ अदृश्य उसे देख रहा था। अचानक अमन ने एक आवाज सुनी। यह एक धीमी सी सिसकती हुई आवाज थी, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वह उस आवाज का पीछा करता हुआ एक लंबे अंधेरे गलियारे से नीचे चला गया। उसके भार तले फर्श की लकड़ी चटक रही थी। वह दालान के अंत में एक कमरे में पहुंचा। रोना अंदर से आ रहा था। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के एक कोने में उसने एक युवा लड़के को देखा। वह फर्श पर बैठा था, अपने घुटनों को गले लगाए हुए था और धीरे धीरे रो रहा था। तुम क्यों रो रहे हो? अमन ने धीरे से पूछा। लड़के ने आंसुओं से भरी आंखों से अमन की तरफ देखा। मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वह फुसफुसाया। मैं खो गया हूं और अकेला हूं। अमन को एहसास हुआ कि लड़का एक आत्मा है जो घर में फंसी हुई है। डर महसूस करने के बजाय अमन ने युवा आत्मा के लिए करुणा की एक लहर महसूस की। चिंता मत करो, अमन ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं कि तुम अब और अकेले नहीं रहोगे। युवा आत्मा ने अमन को अपनी कहानी बताई। उसका नाम रोहन था और वह कभी अपने परिवार के साथ उस घर में रहता था। वह कई साल पहले मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा जाने में असमर्थ वहीं रह गई थी। अमन धैर्यपूर्वक सुनता रहा। उसका हृदय रोहन के लिए दुहक से भर गया। वह जानता था कि उसे रोहन को शांति पाने में मदद करनी होगी। अमन को घर के बारे में गांव वालों की कहानियां याद आईं। उन्होंने कहा कि एक पारिवारिक विरासत, एक चांदी का लॉकेट बगीचे में दबा हुआ है। किंवदंती थी कि लॉकेट मिलने से कोई भी फंसी हुई आत्मा मुक्त हो जाएगी। अमन ने ऊंचे ऊंचे बगीचे में अथक खोजबीन की। अंत में उसकी उंगलियां जमीन में दबी हुई ठंडी और धातु जैसी किसी चीज से टकराईं। यह चांदी का लॉकेट था। उसने सावधानी से उसे खोदा और रोहन के पास वापस ले आया। जैसे ही रोहन ने लॉकेट को छुआ, कमरे में एक तेज रोशनी फैल गई। रोहन अमन पर मुस्कुराया। उसकी आंखें कृतज्ञता से भर गईं। धन्यवाद, वह फुसफुसाया। फिर प्रकाश के एक भंवर में वह गायब हो गया। घर हल्का महसूस हुआ। हवा अब उदासी से भारी नहीं थी। अमन ने अपना वादा निभाया था। उसने आत्मा को मुक्त कर दिया था। अमन को घर से सकुशल बाहर आते देखकर ग्रामीण हैरान रह गए। उन्होंने विस्मय से उसकी बात सुनी जब उसने उन्हें रोहन के बारे में बताया और कैसे उसने उसे शांति पाने में मदद की थी। मोतीबाग का भूतिया घर अब भूतिया नहीं रहा। यह अमन के साहस, दया और भय पर विजय पाने के लिए करुणा की शक्ति की याद दिलाता था।